आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का भावपूर्ण प्रेमपूर्ण प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह जो ज्ञान की बातें हैं वह केवल श्रद्धा के द्वारा ही हम सभी ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा इज लाइक द ट्रू गाइडिंग लाइट इन अवर लाइफ। जिस प्रकार से अंधेरे वाले रास्ते पर से चलने के लिए आपको रोशनी प्राप्त होनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार से यह जो संसार सागर है, जिसके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, ऐसे अंधकार के दरिया से निकालने वाले धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी जब सतगुरु बनकर आए, श्री प्राणनाथ बनकर आए, उन्होंने तारतम्य ज्ञान को लाकर के हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री परमधाम जाने के लिए परा दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपने को दिया है। परंतु सुंदर साथ जी, इस मार्ग के ऊपर चलने के लिए ही हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आइए सुंदर साथ जी, इस श्रद्धा को अपने दिल के बीच धारण करते हुए, विश्वास को हृदय में लेते हुए, हम आज के इस तृतीय दिन की वाणी चर्चा को शुभारंभ करते हैं। और इसी के पहले धाम धनी श्री राजी एवं श्री श्यामा महारानी के चरणारविंद में हम प्रार्थना करते हैं और इसी के साथ धनी के जोश से अवतरित यह जो तारतम वाणी है उसकी चर्चा को श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो क्षिन, लांक तले लाल दिया, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। अक्षरातीत श्री जुगल किशोर श्री राज श्यामा जी के चरण कमल में कोटि कोटि बेर वंदना करते हुए, गुरु प्रवर ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल गुरु जी, इनके पावन चरणों की वंदना करते हुए, मेरे प्यारे लाडले धामस्थ सुंदर साथ जी, आप सभी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग अंतर्गत श्री कीर्तन के 81वें प्रकरण की चर्चा को हम सुन रहे थे और जिसके अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा
जिन चौपाइयों के अंदर धाम धनी के गुणों का स्मरण कराया गया, इसी का रसास्वादन कल हमने किया था। एवं लाडली सुंदर साथ जी, श्री परमधाम के मूल मिलावा में बैठी हुई जो सखियों की परात्माएं हैं, उन परात्माओं के आगे जो यदि इस संसार के अंदर जो शरीर हमने धारण किए हैं उनकी तुलना की जाए तो उनके आगे यह शरीर चींटी के समान है। इसीलिए कहा था कि यहाँ संसार के अंदर चींटी सदृश इस पंच भौतिक तन के अंदर धाम की ब्रह्म आत्माएं यहाँ उतरी है, उनका आगमन हुआ है। एवं आज जिस चौपाई का वर्णन यहाँ किया गया है, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सो चींटी सहूर दे समझाई, धनिये आप जैसे कर लिए। प्यारे सुंदर साथ जी, इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। मेरे धाम धनी के गुणों का स्मरण कराते हुए श्री इंद्रावती सखी कहती हैं कि मेरे धनी जी जो इस संसार सागर के अंदर हमारे ही तरह एक मनुष्य तन को धारण करने के हिसाब से आए हैं। धनी ने यहाँ पर मनुष्य देह को धारण किया, सतगुरु बनकर हमारे जीवन में रोशनी फैलाई एवं सतगुरु की भूमिका को निभाते हुए इन्होंने हमें श्री परमधाम का वह समस्त ज्ञान प्रदान किया है, जिस ज्ञान की रोशनी के माध्यम से इस संसार में लगी हुई हमारी जो सुरता है उसे हमें फिरा करके पुनः श्री परमधाम के उस मूल मिलावा की पर आत्माओं में लगाना है। क्योंकि आए न गए हादी हम, इस संसार के अंदर ब्रह्म आत्माएं परमधाम के हिसाब से सहज शरीर आई नहीं है, केवल उनकी जो सुरता है वही श्री परमधाम से यहाँ पर इस संसार में आई और केंद्रित हुई। इसीलिए वे इस समय इस संसार सागर को देख रही है, अनुभव कर रही है। इसी सुरता को पुनः परमधाम लौटाने के लिए यहाँ पर सद्गुरु स्वरूप अपने दिव्य तारतम ज्ञान का उजाला फैला रहे हैं। हमें श्री परमधाम का वह ज्ञान दिया है जिसके लिए इंद्रावती सखी कहती हैं, समझे बिना सुख पार को नाही, जो उद्यम करो कई लाख, तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे साख। यह ज्ञान तो दिया गया है, किंतु सुंदर साथ जी जब तक इस ज्ञान की समझ हमारे अंदर नहीं आ जाती तब तक अंदर से जो हमारी आत्म है वह साक्षी नहीं देती। इसीलिए तो श्रीमुखवाणी के अंदर कहा गया है कि सर्वप्रथम अपने गुण अंग इंद्रियों की साक्षी लीजिए, अपने हृदय की साक्षी लीजिए एवं अपनी यह जो अंतर आत्म है उस अंतर आत्मा की भी साक्षी लीजिए। जब तक आत्मा साक्षी नहीं देती है तब तक चाहे जितने प्रयास हमें करने पड़ जाएं वह भी कम होंगे। इसीलिए लाखों करोड़ों बार भी अगर प्रयास करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं, पीछे नहीं हटना, आत्म से साक्षी लेकर ही हमारा काम सिद्ध होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हमने इस दिव्य वाणी को, इस ज्ञान को समझ लिया। जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं उसी के बाद दूसरा स्टेज शुरू होता है। यह दूसरा स्टेज कौन सा है? तो यहां चौपाई के अंदर कहा है, चींटी सहूर दे समझाई। समझ के उपरांत जो आता है उसे सहूर कहते हैं। सहूर यानी कि बताई गई बात पर, समझी गई बात के ऊपर जब हम विचार विवेक करते हैं तब उसको सहूर कहा जाता है। जब हम किसी भी वस्तु को विचार विवेक की दृष्टि के
द्वारा तुलना में तोल देते हैं तो ही तो हमें समझ में आता है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है और हमें क्या करना है। सतगुरु स्वरूप का तो कार्य यही है, शीर नीर को निर्णय किन्नो। मेरे धाम धनी सतगुरु स्वरूप क्षीर और नीर का निर्णय कर देते हैं, माया तथा ब्रह्म इनका निर्णय कर देते हैं। लाडली सुंदर साथ जी तो यह सहूर प्रदान करते हुए सतगुरु स्वरूप ने हम चींटी के बराबर जो ब्रह्म आत्माएं संसार में हुई उनको परम धाम का तारतम्य ज्ञान दिया। जब हम उनकी बातों को समझ करके उनकी बातों के ऊपर विचार विवेक करने लगेंगे तब जाकर जो तीसरा स्टेज है वह हमारे सामने आएगा। वह तीसरा स्टेज क्या है? सर्वप्रथम तो समझ हो गई, दूसरा हो गया सहूर, और जो तीसरा आता है वह है समर्पण का भाव। हम कई बार कहते हैं ना कि समर्पित हो जाइए, सरेंडर योर सेल्फ, द ट्रू सेल्फ गिविंग इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं उनके द्वारा हम कई बार सुंदर साथ को समझाते हैं, किंतु ये समर्पण यूं ही नहीं आता। सर्वप्रथम ज्ञान को जाना समझा, उसके ऊपर विचार विवेक किया, सच और झूठ दोनों को जब हम तौलने लग जाते हैं कि उसके बाद में आ जाता है समर्पण का भाव। क्योंकि जो रूह जो आत्म सच्ची है उसे तो पता है कि सत्य ज्ञान के ऊपर, सत्य वचनों के ऊपर मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। इसीलिए धामस्थ सुंदर साथ समर्पण होने में देरी नहीं लगाते हैं और समर्पण ही उनके हृदय का उत्तम भाव है। मेरे धाम धनी सतगुरु स्वरूप ने इस संसार में आकर के हमें अपने समान ही बना लिया। धनी आप जैसे कर लिए। मेरे धनी कैसे हैं? श्री परमधाम के आत्मीय गुणों से संपन्न हैं और ऐसे आत्मीय गुण शील, संतोष, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, मननशीलता का होना, ये सारे गुणों से हमें पहले तो सुसज्जित करा दिया। एवं हमारे इस हृदय को जब उन्होंने स्वयं के ऊपर विश्वास दिलाया तभी जाकर के समर्पण का भाव अपने अंदर जागृत होता है। इसीलिए तो कहा, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भये कियो मोहि आप समान। कितना प्यारा भाव रखा गया है। सबसे पहले तो गुरु को कंचन की भांति महत्वशाली बताया गया, कीमती बताया गया, लेकिन फिर उसके पश्चात ये भी कहा कि जिस तरह से पारस होता है वह लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, गुरु भी यही भूमिका निभाते हैं। किंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं था। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि गुरु जो है वो चंदन परमान, क्योंकि चंदन की भांति वे अपने आप को रगड़ करके हमें अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, सुगंध फैलाते हैं, ज्ञान का रसास्वादन कराते हैं। लेकिन उसके बाद कहा गया कि तुम सतगुरु दीपक भये। हे सतगुरु, आप तो दीपक के समान हैं, क्योंकि जिस तरह से एक दीपक से कई अन्य दीपक को जलाया जा सकता है, इसी प्रकार से सतगुरु तो एक हैं, लेकिन उन्होंने कई आत्माओं को जागृत किया है। एवं इतना ही नहीं, जो प्रत्येक आत्मा जागृत हुई है उस आत्मा ने भी इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाया है। अर्थात एक सतगुरु रूपी दीपक के
द्वारा कई आत्माएं जागृत हो जाती हैं। यस अर्थ, हे मेरे प्यारे सुंदर साजी, अंतिम में यह भाव रखा गया, तुम कियो जो आप समान। हे सतगुरु, आपने तो अपने बराबर हमको बना लिया। श्री परम धाम जाने के लिए हमें पूरी तरह आत्मीय गुणों से आपने सुसज्जित कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर श्री इंद्रावती सखी कहती हैं, कर सनमंध अक्षरातीत सो, ले धनी धाम के किए। सुंदर साजी, यह चौपाई इतनी गहन, इतनी गहराई वाली चौपाई है। एक ही चौपाई का मनन करेंगे तो कई बातें निकल करके सामने आएंगी। विचार करिए, जब हम इस संसार सागर में आए, क्या हमारा संबंध किसी पुरुष के साथ में जुड़ा हुआ था? हाँ, लौकिक संबंध तो कई प्रकार से जुड़ा था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पारलौकिक कबीला बना हुआ नहीं था। किंतु जब श्री सतगुरु स्वरूप यहाँ पर पधारे और उन्होंने इस दिव्यतारतम ज्ञान की रोशनाई फैलाई, जब महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनके इस दिव्य संदेश को सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया, तब सुंदर साथ की जागनी होने लगी। एवं जब सुंदर साथ ने तारतम के इस संदेश को प्राप्त किया, तब उनका संबंध लगने लगा। ये संबंध लौकिक संबंध नहीं है, ये संबंध तो अक्षरातीत धाम धनी के साथ में जोड़ा गया संबंध है। साथ जी, हमारी आत्मा जिसके लिए कोई घर, कोई ठिकाना निश्चित नहीं था, सदगुरु के इस दिव्य तारतम ज्ञान ने हमारे आत्म को जगाया और निश्बत को धारण करा दिया, संबंध को लगा दिया। लोक परलोक के धनी है, मालिक है मेरे धाम धनी श्री राजी महाराज। हमारी रूह का संबंध उन अक्षरातीत धनी के साथ में कायम हुआ। हमारी इस रूह को एक डेस्टिनेशन मिल गया, एक मुकाम मिल गया, एक निशाना मिल गया, जहां पर इस आत्म को पहुंचना है, जहां पर इस आत्म को जागना है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये कितना सुंदर भाव है, क्योंकि बिना संबंध न पाइए जो कोटि करे आचार। संबंध जहां तक स्थापित नहीं होता है, वहां तक वस्तु तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए धाम धनी ने अक्षरातीत श्रीराज जी के साथ हमारा संबंध निश्चित करा दिया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति एक किराए के मकान में रहता है, अब उसके पास 11 महीने की मुद्दत होती है। इस 11 महीने के पूरे होने के बाद उसे घर को खाली कर देना है और एक नई जगह पर जाना है। अब उस व्यक्ति के मन से विचार करके देखिए तो वह व्यक्ति 11 महीने के समापन के बाद नई जगह खोजेगा या उसके पहले ढूंढ करके एक नई जगह को तैयार रखेगा। सीधी सी बात है कि उसे अगर वह जगह छोड़कर नई जगह में जाना पड़े तो वह एक नई जगह को पहले ही ढूंढ लेगा, जिसके द्वारा वह समय आने पर सीधा अपना सारा सामान लेकर के नई जगह में जा सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे भटकना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा यह जो शरीर रूपी घर है ना, वह शरीर रूपी घर, उसके अंदर हम भी किराया दे करके रहते हैं, मालिक की उपासना करके रहते हैं, किंतु एक ना एक दिन इस घर को छोड़ करके सभी को जाना होता है। इस घर को छोड़ने के पहले ही अगर हमने अपना संबंध निश्चित कर लिया,
अगर हमने धाम धनी के साथ संबंध जोड़ लिया, उनके घर को हमने स्वयं का घर मान करके उस घर का चितवन कर लिया, तो प्यारे सुंदर साथ जी, जब यह किराए का घर छूट जाएगा तब हमारा लक्ष्य कहाँ होगा? जिस लक्ष्य की साधना आपने सभी पूरे जीवन भर में की होगी, वही तो आपका घर बन जाएगा। तभी तो कहते हैं कि चितवनी कीजिए, श्री परम धाम को अपने हृदय रूपी धाम के अंदर विराजमान कीजिए, हृदयांगम कर लीजिए। तो इस तरह धाम धनी के गुणों का स्मरण श्री इंद्रावती सखी हमको कराते हुए कहती हैं कि देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे भव्य संसार सागर के अंदर सतगुरु स्वरूप पधारे, श्री प्राणनाथ जी पधारे, एवं उन्होंने हमारी इस आत्म का संबंध निश्चित कर दिया, घर को निश्चित कर दिया। अब जैसे ही यह शरीर छूटे, हमारा लक्ष्य तो तय है और उसी लक्ष्य में हमें जागृत होना है। अवगुण अलेखे हम किए पीयूसो, तापर ऐसे धनी के गुण। अब पुनः इंद्रावती सखी कहती है, हम जब इस संसार के अंदर आए तो संसार के अवगुणों से हम सब भी बिल्कुल असर हो गई हमारे ऊपर। तो संसार के गुणों के कारण सतगुरु आए, फिर भी हमने नहीं पहचाना। श्री प्राणनाथ आए, फिर भी हमने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि वे हमारी ही तरह इस मनुष्य तन के अंदर है। मनुष्य तन के अंदर उनके दिल की उन शक्तियों को अनुमान लगाना, विश्वास करना, ये सरल कार्य नहीं है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि उनकी पहचान करने के लिए दिल की आंखों को खोलना पड़ता है। जब दिल की आंखें खुल जाती हैं, तब तो अवश्य उन स्वरूप की पहचान हो ही जाती है। किंतु जब तक दिल की आंखें नहीं खुल पाती, तब तक हमारी यह दशा होती है कि संसार के अवगुणों के कारण हम उन धनी से भी अवगुण ही कर बैठते हैं, दोष ही कर बैठते हैं, क्योंकि हमारी समझ पूरी तरह से पर्याप्त नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा एक छोटा नन्हा सा बालक जिसे माँ अपने गोद में सुला करके दूध पिलाती है, वह माँ का गुण तो मान नहीं सकता है, लेकिन अपने छोटे नन्हे पैरों से वह माँ को ही मारता है। उसे ये पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। इसी प्रकार से इस संसार में आए हुए जो सुंदर साथ है, उनके लिए भी संसार के अवगुण यदि आ जाएं और विचार विवेक का उदय जब तक न हो, तब तक सतगुरु की पहचान नहीं होती, और ऐसे धनी के प्रति भी हम गुण तो चुका नहीं सकते, उल्टे अवगुण कर बैठते हैं। यही बात इंद्रावती सखी यहाँ पर कहती है कि हमने तो अवगुण चुकाने में कोई बाकी नहीं रखा, किंतु सतगुरु की ऐसी कृपा है कि सतगुरु ने गुण करने में बाकी नहीं रखा। जोगी और बिच्छी का जो दृष्टांत है, उसी में यही तो होता है। जब जोगी पुरुष देखता है कि बिच्छू पानी में बहता जा रहा है, तब जोगी ने तुरंत अपना हाथ, अपनी उंगली उसको दे दी ताकि पकड़ करके बिच्छू बाहर आ सके, किंतु बिच्छू का स्वभाव कहाँ छूटे, वह तो जोगी की उस उंगली को ही डंक मारता है। ऐसे ही हमारे सद्गुरु जो इस संसार में आए हैं, उनके गुणों को समझने के बदले हम भी अवगुण कर बैठते हैं। इसी विषय श्री इंद्रावती सखी हम सभी को सतर्क कर रही है। कई विध सुख ऐसे धनिया के, क्यों कर कहूं जुबां इन।
धनी ने यहाँ इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर व्रज रास श्री परम धाम ये सभी जगह के जो सुख है वह सुख देकर हमें लाभान्वित किया है, किंतु धनी के गुणों को देखने के बजाय उन सुख के अंदर ओतप्रोत हो जाने के बजाय, हे सुंदर साथ जी हम क्या कर रहे हैं, इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए। इन विध सुख दिए अलेखे ऐसे गुण मेरे पियू। इन विध यानी कि इस प्रकार से अपने दिव्य तारतम ज्ञान के माध्यम से मेरे सतगुरु ने सब कुछ याद कराते हुए ब्रज लीला, रास लीला, जागणी लीला का प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्री परम धाम की लीला, ये चारों जो मुख्य लीलाएं हैं उन सभी को यहाँ पर सुख हमें प्रदान किया है। हवे जागी जुओ मारा साथ जी, ए छे आपण जोग, त्रण लीला चौथी घर तणी, चारे नो एमा भोग। चारों लीलाओं का स्मरण कराते हुए सतगुरु ने ये सभी सुख हमें यहीं पर प्रदान किए हैं। तामे एक गुण जो याद आवे तो तब ही निकस जाए जीव। अब देर किस बात की है प्यारे सुंदर साथ जी, अगर इन तमाम गुणों में से केवल महज एक गुण हमें याद आ जाए कि सतगुरु ने कैसे कृपा हम पे की है, धाम धनी ने इस संसार के अंदर आकर कैसे परिस्थिति के अंदर हमको जगाया है, अगर इस बात का तनिक भी अनुभव अपने को मिल जाए तो तब ही हमारा यह जीव, हमारी यह आत्म इस शरीर के अंदर रह नहीं सकेगी। वह इस शरीर को परित्याग करते हुए धाम धनी के चरणों में, धाम धनी के गुणों के प्रति निछावर हो जाएगी। श्री महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। इसीलिए महामती दर्जा में पहुंची हुई श्री इंद्रावती सखी हम सभी सुंदर साथ जी से कहती है, हे प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ की नश्वर जुबान, यहाँ के नश्वर साधन और यहाँ की बुद्धि और सीमित शब्दों के माध्यम से मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूं, लेकिन धाम धनी के गुणों को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मैं तो मेरे धाम धनी के गुणों का स्मरण करा रही हूँ ताकि आप सभी सुंदर साथ इन गुण के सागर को याद करते हुए इसी सागर के अंदर ओतप्रोत हो जाएं, धनी की दया का अनुभव करें। सुंदर साथ जी, दया शब्द को उल्टा करने से याद बन जाता है। जब हम धनी की दया को याद करेंगे तब क्या होगा? इंद्रावती सखी ने फिर कहा, गुण धनी के याद कर पकड़ पियो के पाए, सुखे बैठाए सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। धनी के गुणों का स्मरण करने वाली आत्म धनी के ही प्रेम रूपी सुखपाल में बैठ करके श्री परम धाम को जाती है। तो हे सुंदर साथ जी, धनी के गुणों का दरिया इन्फिनिट है, अपार है, लेकिन इस इन्फिनिट दरिया के अंदर हमें डूब के पार होना है। ये बात भी तो सत्य बात है। एक गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाए। यह अरवाह, यह आत्म जो धनी की बन चुकी है, समझ लेकर सहूर को प्राप्त करते हुए अब समर्पण का भाव ला करके जो धाम धनी के चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं, मेरे लाडले सुंदर साथ जी, वाणी यही मार्गदर्शन करती है कि धनी के गुणों का स्मरण नहीं छोड़ना है। एक भी गुण पूरी तरह दिल में धारण कर लीजिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए।
यही धनी का गुण हमें संसार से तार देता है। इसीलिए धाम धनी के ऊपर कैसे समर्पित होना चाहिए, इंद्रावती सखी श्री सत्य ऋतु की वाणी में कहती है। सेवा कंठमाला घालू तेह सनंदनी, पोपट करूं नीलड़े पाखरे वाला, प्रेम तणा पंजरा माहे घाली रे वाला, हूँ थाऊं शाख ने द्राख रे वाला, हूँ थाऊं शाख ने द्राख रे वाला। सुंदर साज जी, इस चौपाई का भाव तो बहुत ही गहरा है, किंतु संक्षिप्त में कहा जाए तो इंद्रावती सखी वाला जी धाम धनी श्री राज्य को अपने हृदय रूपी धाम में, इस पिंजरे के अंदर ऐसे बंद करना चाहती है जैसे कि कोई पोपट इत्यादि पक्षी को बंद करते हैं। किंतु यहाँ बंद करने में कोई जबरदस्ती का भाव नहीं है, बल्कि धनी को अपने हृदय रूपी धाम में विराजमान करने का भाव है। और जिस प्रकार से पोपट को शाख और द्राख इन दोनों वस्तुओं को आहार दिया जाता है, इसी तरह से धाम धनी के चरणों पर समर्पित श्री इंद्रावती सखी कहती हैं कि हे धनी, उस शाख और द्राख रूपी आहार की जगह में मैं स्वयं, मेरी स्वयं की आत्म को निछावर करती हूँ, कुर्बान करती हूँ। इसी के साथ लाडली सुंदर साज जी श्री कीर्तन ग्रंथ के 81वें प्रकरण की चर्चा को हम आप सभी ने श्रवण किया और आज के इस वाणी चर्चा के सेशन को यहीं पर हम रखते हैं। लाडले सुंदर साज जी धाम धनी के गुणों का स्मरण करते रहिए। टेक ड्यू केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं आप सभी के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की शुभकामना करते हुए आज के इस वाणी चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।